एक बार पेपर लीक होता है, 2 बार लीक होता है सर, 3 बार होता है। अगर पे सीटेट का पेपर लीक हो रहा है, यूपी का पेपर लीक हो रहा है, एसआई का पेपर लीक हो रहा है और तक छात्र और सारे शिक्षक साथ नहीं आएंगे तो पेपर एक नहीं 1000 लीक होते रहेंगे। तो फिर क्यों पढ़ाई कर रहा है जब पेपर लीक ही हो जाएगा? इससे अच्छा जॉब कर लो, कमा लो पैसा और पेपर खरीद लो। हर व्यक्ति चाहता है कि भारत देश में भगत सिंह पैदा हो, हर व्यक्ति चाहता है भारत में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। मैं मुखर्जी नगर आया हुआ हूँ और यहाँ पे पेपर लीक को लेके कई सारे छात्र यहाँ इकट्ठा है। हर साल यहाँ से कई सारे आईएएस आईपीएस यहाँ बनता है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि पेपर लीक होने के कारण आज के जो युवा है ना, पढ़ाई से ज़्यादा उसको चिंता होती है कि पेपर लीक हो जाएगा। इसको ये चिंता नहीं होती है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करना कितना कठिन है या कितना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन उसे इस बात की होती है कि पेपर लीक हो जा रहा है और इस कारण से वो ना मन से पढ़ पाता है और ना दिल से पढ़ पाता है। तो और एक बार पेपर लीक होता है, 2 बार लीक होता है सर, 3 बार होता है। अगर यही धंधा बना रहा सर तो आप बताओ सर, इसको कोई रोकने वाला तो है नहीं। ये हमसे कुछ भले ना हो पाए, लेकिन 3-4 लाख लोगों ने मेरे वीडियो को देखा यहाँ पे। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज ये है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे अगर शुरुआत हम नहीं करेंगे तो आने वाले युवा तो करेंगे नहीं, सब इग्नोर करते चले जाएंगे। तो आज सर यहाँ पे सीटेट का पेपर लीक हो रहा है, यूपी का पेपर लीक हो रहा है, एसआई का पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक हो जाता है तो किसी न किसी कारण बस लोग रिसर्च करके पता कर लेता है या कहीं न कहीं से पता चल जाता है। क्या किसी का पता नहीं चल रहा होगा, वो ऑलरेडी लीक हो रहा होगा, ऑलरेडी सीटें बिक रही होगी। मामला क्या है, लीक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? मामला ये है कि जो लीक हो रहा है, जो पता चल रहा है, तारीख को पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया, हम लगातार सीबीएसई में जाके एप्लीकेशन दिए, प्रूफ जो मिला बच्चों का प्रूफ को हमने दिया। लगातार डीके सर अपने एक लौते टीचर पूरे हिंदुस्तान में हैं कि जिन्होंने लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप यकीन मानिए विद प्रूफ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। रिजल्ट की बारी है, हमारे पास समय बहुत कम है। अब हम इसके लिए एक शिक्षक यूट्यूबर बन चुके हैं। सच बताऊं वो हैं करोड़पति, लेकिन उनको मानता हूं रोडपति। लाखों युवा मुखर्जी नगर में कितने हजार लेके खर्च करते हैं, वो मेहनत करते दिन रात। अगर लीक होता रहा, जब तक छात्र और सारे शिक्षक साथ नहीं आएंगे तो पेपर एक नहीं 1000 लीक होते रहेंगे। और अगर हम नहीं उठेंगे, आज हमारे साथ और डीके सर के सिवा बात ये है कि जब इंसान कोई भी काम शुरू करता है यहाँ पे, तो आपको लोग इतना टांगे खींच देंगे कि अगर आप छोटे दिल के हैं ना तो मैदान छोड़ के भागी जाएंगे, यहाँ पे कलेजा आपका फटी जाएगा। यहाँ पे अगर आपने दुनिया को सुनना शुरू कर दिया ना तो समझ लीजिए आप कदम उठा ही नहीं पाएंगे। जैसे हमने 4 लोगों से मिला तो कह रहा है भाई ये हर साल होता है, तो ऐसे अगर हम लोग सोचना हर साल होता है तो कहते हैं हर साल होता है। हाँ। तो फिर क्यों पढ़ाई कर रहा है जब पेपर लीक ही हो जाएगा? इससे अच्छा जॉब कर लो, कमा लो पैसा और पेपर खरीद लो। 1 मिनट उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं बस एक छोटा सा मैसेज ये देना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमारा जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी, हमारे जो शिक्षा जो क्षेत्र है, वो इसलिए बर्बाद नहीं है कि बुरे लोग हैं, इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग चुप हैं। कल आंसर की जारी हुआ था सीबीएसई का, सुबह से लेकर शाम तक मैं लड़ रहा हूं यहाँ पे। यूट्यूब पे डेली 9 PM आ रहा हूं, लोगों के ताना सुनता हूं, लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि सर सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई सर कभी परास्त नहीं हो सकता है ना, थोड़ा सा परेशान हो सकता है यहाँ पे। तो सर इसका एक ही सोल्यूशन है बस यहाँ पे कि जो यूथ है ना वो जब तक सामने नहीं आएंगे ना सर, तब तक इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। और वो यूथ में कौन है? जो बच्चा पेपर दे के इग्नोर कर रहा है। अगर आप छोटी सी चीज इग्नोर करोगे ना तो यही बात में बड़ी होगी और आने वाले आपका जो भविष्य है, आपके बच्चों का जो भविष्य है, सेम आपके साथ घटित होगा। तो ये प्रॉब्लम होगा सर यहाँ पे। आने वाले बच्चे का भविष्य तो छोड़ दीजिए, जो अभी पढ़ाई कर रहा है, अगर पेपर लीक का सोल्यूशन नहीं होगा तो उसकी जिंदगी उसके पता ही नहीं चलेगा कब वो बूढ़े हो जाएगा, कब उसका एज खत्म हो जाएगा। क्या हुआ पेपर लीक सोल्यूशन पे अभी केंद्र सरकार ने अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोल सकते ना तो कुछ नहीं। तो सीटेट वाले जितने भी बच्चे हैं मैं उनसे कहता हूं अपने हक के लिए आप लड़िए। हम और डीके सर आपके साथ थे और साथ रहेंगे। मेरा मानना है सिर्फ सीटेट वाले क्यों, हर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। गलत है ये पेपर लीक, ये मामला सिर्फ सीटेट का नहीं है। मेरा जहां तक मानना है कि ये मामला सिर्फ सीटेट वाले क्यों है, कौन सा एग्जाम नहीं जिसका पेपर लीक नहीं हुआ था। अगर हम ये इंतजार करेंगे कि इनका पेपर लीक हुआ है तो हम तमाशा देखें, ऐसे कैसे होगा? आप समझिएगा मेरी बात। यहाँ पे कहा जाता ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आदमी परेशान अपने वजह से नहीं है, परेशान है कि बगल वाले मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे। जो फोन आ रहे हैं मेरे पास ना, वो अपने आप से परेशान नहीं कि हम फेल हो जाएंगे। उनको दर्द इस बात का है कि मेरे ससुर क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे सासू क्या बोलेंगे, इसका दर्द है। तो मेरी बहन, अगर आपको इस चीज का दर्द है कि सासू क्या बोलेंगी, ससुर क्या बोलेंगी, अगर आप ये जिंदगी में देखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया का काम है। अगर आप सफल हो गए तो आपको देख के जल के मार डालेंगे, और अगर आप फेल हो गए तो हंस के मार डालेंगे, छोड़ेंगे कैसे नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के दबाव में जियो। ये जिंदगी है तुम्हारी।
तुम्हारी, तुम अपने स्वभाव से जियो। प्रेम से बोलिए भारत माता की। और हम क्या गलत कर रहे हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं? मार्केट में चिल्ला रहे हैं, आज चिल्ला रहे हैं ना, अगर एक बच्चे का पेपर का रिजल्ट सही हो जाता है मेरे वजह से ना, तो जो सुकून मिलता है ना रात में सोने का, वो किसी को नहीं मिल सकता। ये जो प्यार मिलता है बिहार से ना, उत्तर प्रदेश से, ये जो सुकून है, इसको करोड़ों से भी नहीं खरीदा जा सकता सर। मैं कल सीबीएसई बोल जाऊंगा, 11 बजे जाना है मुझे को। मैंने कितने लोगों को फोन किया, बिहार से लोग कह रहे हैं कि सर हम आप लोगों को ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं सर, हम कैसे समझाएं आप लोगों को। अरे भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए कि जो भी आपके फ्रेंड्स दोस्त हैं उनको ये तो पता चल जाए कोई दो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने शुरुआत कर दिया है। शुरुआत करने के लिए कोई इंसान होना चाहिए, और अगर सत्य हो तो कोई भी व्यक्ति उसे लड़ना चाहिए। आप कहीं भी पढ़िए, कितना भी पढ़िए, आपको भी तो पता है सरकारी नौकरी के हाल क्या है, 1% भी ज़्यादा है। सिलेक्शन रेट आपको भी पता, मुखर्जी नगर का क्या है, कितना बच्चा पढ़ता है ये आपको भी पता। पिछले 8 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, हर गतिविधियों से मुझे पता है कौन क्या करता है। ये कहने का मतलब ये है, कौन सा शिक्षक बच्चों के साथ खड़ा है, उसकी मजबूरी पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखों बच्चा फीस, लाखों रुपए फीस जमा करता है, हजारों रुपए रेंट देता है, उनकी रोजी रोटी बच्चों से चलती है। आज ये चाय की दुकान है यहाँ पूरे मुखर्जी नगर, सिर्फ बच्चों के दम पे। आज बच्चा ना रहे तो ये मुखर्जी नगर नहीं रहेगा। यहाँ पे लोगों को ताने पड़ जाएंगे, लाखों रेंट जो है ना बहुत बुरी स्थिति में। मतलब शिक्षक को सबसे पहले बच्चों के प्रति आना पड़ेगा। अब बच्चों शिक्षक, ये बताइए पेपर लीक जो हो रहा है, शिक्षक क्यों नहीं खुल के सपोर्ट करते हैं? शिक्षक को डर क्या चीज का है? क्योंकि शिक्षक जब इतना पैसा ले रहा है, पढ़ा रहा है और उम्मीद भी देता है, सपना भी देता है कि आपका भविष्य है ना, हम आपको इंस्ट्रक्शन दिलाएंगे, आप मेहनत करो। लेकिन मेहनत तो करेगा, लेकिन हो जाता है पेपर लीक। अब इस पे मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे। अभी हाल ही की बात है, 2-3 में एक सर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, वो सुन ले तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, है ना। एक सर हैं, उन्होंने कहा, वो ऐसा भविष्यवाणी कर देते हैं ना कि बेटा मैंने बोल दिया कि 9 तारीख को आंसर किया जाएगा, 17 को रिजल्ट आ जाएगा, और मैंने बोला था देखो हो गया। वो कहते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं। एक बात बताओ, आपके बगल में कोई चोरी हो रहा है यहाँ पे, और आप चोर आपके यहाँ से आपके बगल में चोरी लेके चला गया यहाँ पे, और आप मीडिया आती है, आप कहते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं। आप सच के साथ लड़ नहीं रहे हो, लेकिन आप मैं सच बोलता हूं, तो ये भाड़ में गया सच। ये कैसा सच है कि एक का सामान पूरा लूटा जा रहा है और तुम सच्चाई के साथ लड़ नहीं रहे हो यहाँ पे। वो कहते हैं ना कि मैं हेल्प तो करना चाहता हूं, लेकिन हेल्प का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि जो करोड़पति बन गए हैं ना, उनको डर हमसे नहीं है, बच्चों से नहीं है, उनको डर है कि कहीं रेड ना पड़ जाए। ईडी से डर है, ईडी से। मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं है ना, तो मुझे कुछ डर है ही नहीं। यानी कि मेन प्रॉब्लम यही है कि जो करप्ट हो चुका है वही लड़ना नहीं चाहता है। अगर किसी शिक्षक को पहले से पता चल जा रहा है कि आज इस तारीख को रिजल्ट आ रहा है, आज इस तारीख को आंसर की आ जा रही, ऐसा कौन सा उनके पास सूत्र है, विश्वसनीय सूत्र आ गया कि शिक्षक को पता चल जा रहा है कि आज इसकी आंसर की आ जाएगी, आज इसका रिजल्ट आ रहा है? क्या है? अगर वो लाइव आके बोल दे रहा है तो सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए कि हमारी गोपनीय जानकारी आपको पहले कैसे मिल रही। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको ये भी पता चल जा रहा है कि इलेक्शन लगा हुआ कुछ होने वाला नहीं है। अरे बाप रे बाप, इलेक्शन लगा हुआ कुछ होने वाला नहीं है, और हमारा पेपर लगा हुआ तो बहुत कुछ होने वाला है। मतलब हम घंटा छिले, हमारा पेपर तो कुछ है ही नहीं है। मतलब हम कुछ नहीं, जो है वो हमारा सरकार है बस। हम मतलब हमें जो हमारा लोकतंत्र का हक है कुछ है ही नहीं है। संविधान का हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्या यही संविधान है? क्या हमारा यही अधिकार है कि अपने हक के लिए हमें दबाया जाए, छुपाया जाए? जब शिक्षक ही बच्चों को दबा देगा, जब शिक्षक ही बच्चों को दबा देगा तो बच्चा तो दबी जाएगा, वो तो हम हिला ही देगा यहाँ पे। तो मैं सारे विद्यार्थियों से जानना चाहता हूँ, बच्चे अगर आप जागरूक नहीं हुए ना आज, तो आने वाले समय में फिर आपको हमेशा दबाया जाएगा। और कभी आज आप लोग थोड़ा कम दब रहे हो, क्योंकि ये सर हमारे आज हैं, कल हमारे पास नहीं रहेंगे। क्यों सामने नहीं आते हैं? पहला इसको बच्चा क्यों नहीं बोलता है? दूसरा प्रश्न आपका है, कोई व्यक्ति बहुत दूर दूर से, आपको पता है, जैसे कहते हैं कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश से बहुत लोग आते हैं, बच्चे हर कोने कोने से आता है। एक शिक्षक के भरोसे से आता है कि मेरे जीवन को सफल बनाएगा। जब बच्चा शिक्षक और बच्चों के बीच में कनेक्शन बनता है तो उसे अपना भगवान मान लेता है। तो वो व्यक्ति कहता है बच्चा, उसकी भी रोजी रोटी किससे? बच्चों से। अगर वही बच्चा गलत करेगा तो मैसेज क्या होगा? निगेटिव होगा। तो टीचर इतना मोटिवेट कर देता है पहले बच्चों का कि मैं ही तुम्हारी जिंदगी बनाऊंगा। लेकिन सच्चाई क्या है? जब तक बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा और बच्चा नहीं करेगा तो शिक्षक कभी जिंदगी नहीं बना सकता। मैं एक रीजन बता, शिक्षक को, सारे शिक्षक को पता है कि पेपर लीक होता है जी, और हो भी रहा है, सारे स्टेट में हुआ। लेकिन शिक्षक की बात करें, वो खुद, एक मिनट सर, वो खुद यूट्यूब पे डाउनलोड करिए। मैं हजारों ऐसे वीडियो आपको दिखा दूंगा बड़े बड़े यूट्यूबर का, जो पेपर लीक हुआ तो अभी भी वो यूट्यूब पे डाउनलोड करके ये दिखाए हैं कि 3 घंटा पहले पेपर ये देखो लीक हुआ है। लेकिन जब लड़ाई की बात रही तो हमें इस बात का समझ में आ रहा, किस बात का आपको डर है सर? जब हम आपके सामने आके खड़े हैं तो आपको सच्चाई से डर किस बात का लग रहा है सर? यहाँ पे एटलीस्ट आप अपने लिए ना सही, वो गरीब बच्चा गेहूं बेच बेच के घर से रेंट लेकर 8,000 10,000 रेंट लगता है, खाने पीने का अलग,
तक सर यहाँ पे। अब वो समय नहीं रहा कि 5 हजार में कोचिंग हो जाएगा, 30,000 40,000 कोचिंग वाले भी ले रहे हैं यहाँ पे। और बच्चा को आता है, लाखों रुपया खर्च करता है, फिर भी शिक्षक जो इसी पैसे से इतना कमा रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहा है शिक्षक, फिर भी शिक्षक को आगे आना चाहिए ना, क्योंकि बच्चे का भविष्य का सवाल है। पहले तो पेपर लीक को सॉल्व करो ना, पढ़ा के क्या होगा? बस वही, अरे पढ़ क्या होगा क्या? जब पेपर ही लीक हो जाएगा तो क्या होगा? वही कहावत है गांव में कि जेकर ना फाटी बेवाई का जानी पीर पराई। अरे जिसको कभी दर्द नहीं हुआ, जो गरीबी को भी कभी देखा नहीं है, वो क्या समझेगा दर्द क्या है? सर हमारे पापा आर्मी में थे, हमारी अभी इस समय घर पे जो भी स्थिति है, हम मिडिल फैमिली से है सर। मैं खुद अपनी पढ़ाई सर अपने दम पे किया हूँ, उस दर्द को मैंने फील किया सर। पढ़ाई अपने दम पे किया कैसे जाता है यहाँ पे। मैंने बच्चों की जो गरीबी है ना सर, बहुत करीबी से देखा है सर यहाँ पे। तो मैं बच्चों को फील करता हूँ जब रोते हैं ना सर। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा सर यहाँ पे रोते हुए ना, तो आपको कलेजा दहल जाएगा सर यहाँ होनी चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूँ, सभी शिक्षक को आपकी रोजी रोटी जो चल रही है ना भाई, वो विद्यार्थियों से चलती है। जो गाँव से बच्चे आए ना, वो बहुत कुछ करके आते हैं। जितने बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक की रोजी रोटी उन्हें चलती है। बड़े बड़े टीचर आ रहे हैं, बड़े बड़े हैं जो मोटी रकम लेते हैं ना, तो बच्चों का साथ देना उनका ही कर्तव्य होना चाहिए। पैसा बड़ा खेल नहीं है। और क्या होता है मुखर्जी नगर में, 1% रिजल्ट नहीं है मुखर्जी नगर का, जो चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम खेला हो गया। मैंने क्या बताया, पिछले 8 वर्षों का अपना अनुभव बता रहा हूँ। 1% मुखर्जी नगर का रिजल्ट नहीं है। इससे अच्छा है आप अपने घर में रह के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मेहनत तो आपको ही भाई करनी है। ये शिक्षा एक कह सकते हैं बिजनेस का व्यवसाय है। जब से सर आज जो डेट है ना सर, आंसर किया गया, बच्चों को एकदम हाथ कांप रहा है सर। वो यूट्यूब पे ना फूक फूक के वीडियो देख रहे हैं सर। 2 दिन में सर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, लाखों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी सर यहाँ पे। तो मैं स्पेशली जो वीडियो बना रहा हूँ सर ना, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, उन बड़े अध्यापकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर जरूरत पड़ता हम पैर भी पकड़ लेंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अभी आपको बच्चे की ज़रूरत है, थोड़ा सा सामने आ जाओ सर। बहुत बच्चों ने मदद किया है सर, आज आपकी ज़रूरत है। ये आपसे खुल के कह नहीं पा रहा है सर यहाँ पे, थोड़ा सा मदद कर दो सर। छात्र यहाँ इतना लाखों में है, अगर ये नहीं समझेगा इस चीज़ को तो कौन समझेगा? ये भी पढ़ेंगे, सालों साल पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में दिन रात मेहनत करेंगे, और जब एग्जाम देने जाएगा तो पता चलेगा पेपर लीक हो गया। बस वही, तो इससे इसका सिलेक्शन होगा कहाँ? फिर एज निकल जाएगी, एज निकल के फिर घर वाले पूछेंगे कि बेटा सिलेक्शन हुआ, तो फोन नहीं उठाएगा, बोलेगा क्या बोलूँ, आंसर नहीं है, क्या पापा मम्मी को बोलूँ, क्या उत्तर दूँ? फीलिंग आपने बताया वही वाली, वो जो दर्द है, ठीक है सर, है ना। बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो आज के डेट में आखिर जो आपकी आवाज है उसे दिखाना चाहिए था। जी जी, मेन तो उनका काम है ना, उन्हें फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर वो दिखाते, सरकार तक आवाज भी पहुंचती, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचता। आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखाता? सबसे महंगा शाहरुख खान की बिटिया की शादी तय, इससे फुर्सत मिले तब तो आएंगे यहाँ पे। और कहीं न कहीं में रीजन क्या होता है, जो फोर्थ पिलर ऑफ मीडिया है, चौथा स्तंभ जो हमारा है, वो कहीं में कहीं ऐसी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा है जो ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर कर रहा है। रीजन बिहाइंड इसके पीछे पता है उनको भी, अगर मैं ये दिखाऊंगा तो उनकी चीज़ें टीआरपी नहीं बढ़ेगी। टीआरपी जहां से बढ़ेगी वही करेंगे। तो डेमोक्रेसी का हम इसको फोर्थ पिलर नाम क्यों दे? जो बिक चुका है, जो काम ही नहीं कर रहा है। सुधार का विषय है। चाहता है कि भारत देश में भगत सिंह पैदा हो। हर व्यक्ति चाहता है भारत में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो।